यूपी के जनपद कन्नौज में पहुंचे राष्ट्रीय अध्यक्ष रामसेवक यादव। अखिल भारतीय ग्राम प्रधान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामसेवक यादव पहुंचे कन्नौज। फूल मालाओं से हुआ स्वागत। कन्नौज से इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फूल मालाओं से हुआ स्वागत। अखिल भारतीय ग्राम प्रधान संगठन की बैठक सरायतिया डॉक्टर हरीशचंद्र मैरिज हॉल में हुई। राष्ट्रीय अध्यक्ष का फूल मालाओं से हुआ स्वागत। प्रधानों की समस्या को देखते हुए अखिल भारतीय ग्राम प्रधान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामसेवक यादव पहुंचे कन्नौज। कन्नौज पहुंचते ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फूल मालाओं से हुआ स्वागत। प्रधान संगठन को मजबूत करने के लिए जनपद के सैकड़ों प्रधान मैरिज हॉल पहुंचे। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रधानों को संगठित होने के लिए अपील की। जैसा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कहना है कि अकेले रहकर कोई काम नहीं किया जा सकता, सिवाय उत्पीड़न के। अकेले रहोगे हर कोई परेशान करेगा, हर कोई दबा देगा। इसलिए संगठित होकर संगठन के साथ काम करिए, कोई आपको परेशान नहीं कर सकता। प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रकांत यादव ने प्रधानों को संगठित होने के लिए प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रकांत यादव ने प्रधानों को संगठित करने का प्रयास किया। जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष की अध्यक्षता में उपाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रकांत यादव ने प्रधानों को संगठित होने की बात कही। पहले अपना परिचय दे दूं। रामसेवक सिंह यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय ग्राम प्रधान संगठन। पहले अपना परिचय दे दूं। रामसेवक सिंह यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय ग्राम प्रधान संगठन। आज का कार्य पहले अपना परिचय दे दूं। रामसेवक सिंह यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय ग्राम प्रधान संगठन। आज का कार्यक्रम प्रधानों की समस्याओं को लेकर के था। प्रधानों को जो विभिन्न समस्याएं हो रही हैं उसका निदान कैसे हो, इस समस्याओं का निदान कैसे हो और उनके जो अधिकार हैं वो कैसे मिले, इस पर चर्चा करने के लिए सभी लोगों को बुलाया गया है। और ये मिशन जो है 1992-93 में 73वां संविधान संशोधन लोकसभा में पारित हुआ था, जिसके तहत 29 विभाग पंचायतों के अधीन किए गए थे। पंचायतों को गणराज्य का दर्जा मिला था। तीसरी सरकार, गांव की सरकार का दर्जा मिला था। लेकिन सरकारें जो है इसको धरातल पे, अधिकार तो मिल गए लेकिन इसको धरातल पे लाने का प्रयास नहीं करती। और हमारा यही आज का कार्यक्रम है कि सभी जिलों में जा कर के अलग जगहें लोगों को संगठित करें और एक बड़ा कार्यक्रम लखनऊ में जन आंदोलन के रूप में किया जाए, जिससे सरकार पे एक दबाव बनाया जाए कि सरकार जो है हमारी बात सुने। किसी के दुश्मन नहीं है, हम सरकार के हितैषी हैं और सरकार के कार्यों को संचालित करने का काम हमारे प्रधान साथी करते हैं। प्रधानों का उत्पीड़न, ऊपर जितने अधिकारी बैठे हुए हैं वो सभी प्रधानों का उत्पीड़न करते हैं, आर्थिक दोहन करते हैं, आर्थिक शोषण करते हैं। इस सब को लेकर के जब तक संगठित हमारे साथी नहीं होंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। संगठित करने का प्रयास कर रहे हैं और इसकी आवाज़ 2018 में 23 में बड़ा कार्यक्रम करके
सरकार को आगाह करेंगे कि अगर 2023 हमारा नहीं होगा तो 2024 आप कभी नहीं होने देंगे। जिस तरह से आप पहल कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त हो जाए, क्या लग रहा है कि ये भ्रष्टाचार खत्म हो सकेगा? क्योंकि प्रधानों की तरफ से ही बढ़ावा दिया जाता है। नहीं, प्रधानों की तरफ से बढ़ावा नहीं दिया जाता। देखिए, आरोप तो प्रधानों की एक सोची समझी साजिश के तहत ये आरोप प्रधानों के ऊपर मढ़े जाते हैं। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि प्रधान भ्रष्टाचार करता कहाँ से है? करने के कहीं ना कहीं तो बिंदु होंगे ना भ्रष्टाचार करने के। भाई, उसके मजदूरी का जो पैसा है वो सीधा मजदूर के खाते में जाता है। जो मटेरियल है, हम जैसे ईंट खरीदते हैं, सीमेंट खरीदते हैं, बालू खरीदते हैं, सरिया खरीदते हैं, उसका सब पेमेंट सीधा फर्म को जाता है। हम भ्रष्टाचार कहाँ करते हैं? तपन सूरज में होती है, तपना जमीन को पड़ता है, माल कोई और खाता है, बदनाम कोई और होता है। हम छोटे से प्रतिनिधि, छोटी सी इकाई है। किसी सांसद को कभी किसी ने नहीं पूछा, किसी विधायक को कभी कुछ किसी ने नहीं पूछा कि 5 साल में जो वापस लौटते हैं तो अरबपति कैसे बन जाते हैं। वो भ्रष्टाचार नहीं करते, ईमानदारी से इतना हो जाते हैं। और तमाम प्रधान साथी हैं ऐसे कि 2-2, 3-3 बार प्रधान रहे, आज भी मोटरसाइकिल और साइकिल से चलते हैं, क्योंकि उनकी मर्यादा बचाते बचाते अपना सारा सब कुछ हो जाता है। और इसके बावजूद भी भ्रष्टाचार का अगर मामला आता है तो सबसे पहले प्रधान का मामला आता है। प्रधान, अब आप सोचेंगे कि करते क्यों हैं? देखिए, अधिकारी बड़ा चालाक होता है, कर्मचारी बड़ा चालाक होता है, वो प्रधानों को फंसा लेता है। पहले जो नए नए प्रधान आते हैं वो 30 साल, 35 साल, 40 साल से नौकरी कर रहे हैं। नए नए प्रधान आते हैं, उनको कहते हैं कि आप काम करा डालो, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख का काम करा डालते हैं, बिना पैसे के काम करा डालते हैं। महान है हमारे प्रधान साथी भी, वो किसी के कहने पर इतना बड़ा काम कर देते हैं। और काम करने के बाद फर्म का अगर हमने हमारे नाम से, अगर फर्म वाले ने अगर उधार दिया है तो हमारे नाम से दिया है, तो फर्म को पैसा मिले, इसके लिए हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। मजदूर को काम पर हम लगाते हैं, चाहे वो मनरेगा हो, चाहे अन्य योजनाएं हो, तो मजदूर हमारे दरवाजे पर डर लाठी पटकता है कि भाई काम आपने कराया है, पैसा मिले या ना मिले हमको दीजिए। 4-4 महीने मजदूर जो है इंतजार नहीं कर सकता। मजदूर अपनी बटरोई लग करके और मजदूरी करने जाता है कि शाम को मजदूरी मिलेगी तो बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था करेंगे, बच्चों के लिए भोजन लाएंगे, सब्जी लाएंगे, साग सब्जी लाएंगे। तो प्रधान साथी हमारे हैं, मजबूरी उनकी, क्योंकि वो गांव के एक चुने हुए प्रतिनिधि हैं। गांव की जनता मजदूर ही नहीं है, उनके मतदाता हैं। वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करते हैं कि हमारा मतदाता दुखी न हो, क्योंकि अगर नेता, विधायक और सांसद, मंत्री बनते हैं तो पार्टी के नाम पे बनते हैं, जात के नाम पे बनते हैं, धर्म के नाम पे बनते हैं। लेकिन हमारा प्रधान साथी अगर जाता है चुनाव मैदान में, वो भी तमाम लोगों से वादा करता है कि हमें अगर चुन लोगे तो हम आपकी गली बनवा देंगे, आपके लिए हैंडपंप लगवा देंगे, आपकी पेंशन बनवा देंगे, आपका आवास बनवा देंगे, आपका शौचालय बनवा देंगे। लेकिन इतनी बंदिशें उस पर डाल दी जाती हैं, सरकार मजबूर करती है उसको। नियमता ये है कि गांव सभा की खुली बैठक में जो प्रस्ताव पारित हो जाए, फिर ग्राम पंचायत की बैठक में जो प्रस्ताव पारित हो जाए, उस प्रस्ताव को अमली जामा पहनाया जाए और काम शुरू कर देना चाहिए। लेकिन सरकार ऊपर से, अधिकारी ऊपर से दबाव डालता है कि आप सारे काम को छोड़ दीजिए, आप सचिवालय बनवाइए। हम कह रहे हैं सचिवालय हम बनवाएंगे, आप सचिवालय बनवा रहे हैं तो उसका धन दे दीजिए। आप गांव में 3-4 कर्मचारी रखे हैं, सफाई कर्मचारी रखे हैं, बिजली गांव में प्राइमरी स्कूलों में बिजली है, पंचायत भवन में बिजली है, आप कहते हैं कि उसका बिल भी आप दे दीजिए। जो कर्मचारी रखे गए उसकी तनख्वाह दे दीजिए। हम कहाँ से गांव का विकास कैसे कराएंगे? गांव का विकास कैसे होगा? तो ये तमाम समस्याएं प्रधानों के ऊपर आती हैं। और प्रधान साथी हमारा, तमाम प्रधान साथी आए हुए हैं। आप देखते हैं कि 80% प्रधानों के सर पे गमछा नहीं है, 10% लोगों के सर पे गमछा है। वो रात दिन जनता की सेवा में लगे रहते हैं। वो चाहते हैं कि गांव के लोगों को कितना ज़्यादा लाभ मिले। और मैं आज भी चैलेंज के साथ कहता हूं कि जितना हमारा गांव का प्रधान ईमानदारी निष्ठा से काम करता है, कोई पंचायत का कोई भी, चाहे वो विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे मंत्री हो। और गांव में सच्चा अगर कोई प्रतिनिधि है तो ग्राम प्रधान है। रात में किसी अगर माँ बीमार होती है तो प्रधान को कहता है कि प्रधान जी मेरी माँ की तबीयत खराब है, जल्दी से आ जाओ। अब तो एम्बुलेंस की व्यवस्था हो गई नहीं। हमारा प्रधान साथी चाहे उसके घर में वाहन है तो अपना वाहन लेकर के जाते हैं। 12 बजे रात की अगर कोई कुंडी खटखटाता है तो उसके सुनने के लिए मजबूर है। गांव में तमाम दुश्मनियां होती है, इतनी दुश्मनी के बावजूद भी अपना दरवाज़ा खोलता है।
और उस मरीज को लेकर के अस्पताल जाने का काम करता है। प्रधान विकास कार्य पहली सीढ़ी है क्या? प्रधान पंचायतें, गांधी जी कहा करते थे कि गांव का, गलियों का, चौधरी साहब कहते थे कि देश का रास्ता गांव की गलियों में से होकर के गुजरता है। और मैं खुला चैलेंज करता हूं कि जितना विकास कार्य ईमानदारी और निष्ठा से प्रधान साथी करते हैं, किसी विभाग में कोई कार्य नहीं होता। और वीडियो सबका कमीशन बना हुआ है, सब जबरदस्ती कमीशन लेते हैं, क्योंकि 4 लाख 10 लाख उनका फंस गया है। अब जब 10 लाख फंस गया है तो वो फर्म को पेमेंट करना है, मजदूर को पेमेंट करना है, मजदूरी उसकी है, इसलिए फंसा करके तो हम और कुछ। पहले अपना परिचय दे दूं। राम सेवक सिंह यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय